और खबर गाजियाबाद से है। 3 बहनों के सुसाइड केस के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑनलाइन गेम की वजह से नहीं सुसाइड किया गया, कोरियन कल्चर से प्रभावित थी तीनों बहनें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। घर से बरामद हुई 8 पन्नों की एक डायरी में लिखा, वी लव कोरियन कल्चर। मोबाइल लिए जाने से मानसिक तनाव में ये तीनों बहनें थी। घर वालों ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया था। कोरियन कल्चर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी तीनों बहनें और इसी वजह से उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया। तो बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रही हैं, जहां 3 सगी बहनों ने आज आत्महत्या कर ली थी। और ऐसे में कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे थे कि इन बच्चियों ने सुसाइड क्यों किया। प्रारंभिक जांच के अनुसार ये खबर सामने आ रही थी कि उन्होंने मोबाइल ऐप गेम के चक्कर में ये खौफनाक कदम उठाया। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि ऑनलाइन गेम की वजह से उन्होंने सुसाइड नहीं किया। और हिमांशु लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, उनसे एक बार अपडेट लेते हैं। हिमांशु, अब पूरे मामले को लेकर एक दूसरा एंगल कि वो कोरियन कल्चर से काफी प्रभावित थी और जब उनसे मोबाइल ले लिया गया तो वो तनाव में थी। अब बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में 2 एंगल हैं। शुरुआत में जब खबर चली थी तो ये बताया गया था कि टास्क दिया गया था जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया और सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वो गेम जरूर खेला करती थी कोरियन का, और जो गेम था उसका नाम अब तक सामने नहीं आया, लेकिन कोरियन कल्चर बहुत पसंद किया करती थी तीनों ही जो बच्चियां थी। और उसके बाद उसको काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी डायरी के पन्नों में भी लिखा हुआ था। और 8 पन्नों की एक डायरी पुलिस को मिली है, जिसमें जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, ये साफ तौर पर लिखा गया था कि कोरियन मूवीज़, कोरियन की शॉर्ट फिल्में, कोरियन ड्रेसेस उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। उसको फॉलो भी वो लगातार किया करती थी। यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिली है कि ऑनलाइन ट्यूटर जो वो ट्यूशन लिया करती थी, वहाँ पर भी उन्होंने तीनों बच्चियों ने अपना नाम कोरियन कल्चर के अकॉर्डिंग बताया हुआ था। और जब टीचर ने इस बात को पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स नाराज हो गए और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चियों से मोबाइल ले लिया। और रात में जब मोबाइल लिया गया तब देर रात 2 बजे बच्चियों ने ये कदम उठा लिया। तो ये एक बड़ा खुलासा अब तक इस पूरे मामले में हुआ है। डीसीपी निमिष पाटिल जो है ट्रांस इंडियन एरिया, उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि गेम की वजह से ये सुसाइड नहीं किया गया है। हाँ, कोरियन कल्चर को जरूर ये पसंद किया करती थी और उसको लेकर दीवारों पे स्लोगन्स भी इनके द्वारा लिखे गए थे। और जो 8 पन्नों का एक तरह से डायरी जो बरामद की गई है उसमें कोरियन कल्चर के बारे में लिखा गया है, आई लव कोरियन कल्चर। तो एक के बाद एक जो तीनों बहनें थी कोरियन कल्चर को पसंद करती थी। ये सारी खबरें अब निकलकर सामने आई हैं। और इस पूरे मामले में पुलिस ने जो सुबह डीसीपी सिटी निमिष पाटिल हैं ट्रांस इंडियन एरिया के, उनकी तरफ से भी बाइट जारी की गई थी। और यही उन्होंने कहा भी था अपनी बाइट के अंदर कि ये सुसाइड का मामला है, किसी गेम से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बच्चियां गेम भी मोबाइल में खेला करती थी। टास्क गेम वो था या नहीं, इस पर अब पुलिस जांच कर रही है। जी, यानी कि हिमांशु, अभी तक जिस बात का जिक्र हो रहा था कि कोई कोरियन लव बेस्ड गेम है जिसमें टास्क दिए जाते हैं, उसकी वजह से बच्चियां परेशान नहीं थी जब उनसे फोन ले लिया गया, उसकी आदी नहीं थी। अब बिल्कुल देखिए, इसमें एक बाइट आप अगर सुनेंगे उनके पिता की, चेतन कुमार की, तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी बेटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा गेम खेलती हैं और वो कोरियन लवर गेम है। तो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई और पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए तो बयान वहां पर चेंज हो गया। और तभी जो सूत्रों से हमारे पास जानकारी मिली है पुलिस के अकॉर्डिंग, उनका ये कहना है कि वो कोरियन कल्चर को पसंद करती थी। गेम से रिलेटेड कोई मामला ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया हो। लड़कियां हताश इसलिए थी क्योंकि उनको जो कोरियन कल्चर से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए मिला करती थी मोबाइल पर, अब वो मोबाइल छीनने की वजह से वो उसको नहीं देख पा रही थी और उसकी वजह से वो काफी हताहत थी। यही वजह थी कि जब और हिमांशु, कोरियन कल्चर से वो इतनी प्रभावित थी कि जहां पर वो तीनों ट्यूशन लिया करती थी, उस ट्यूशन में भी उन्होंने अपना नाम कोरियन कल्चर से सेव किया हुआ था, कुछ ऐसा नाम था उनका। हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, यही बात मैंने आपको बताई क्योंकि ऑनलाइन ट्यूशन इनका चल रहा था। 3 साल से बच्चियां घर पर थीं, स्कूल इनका बंद करा दिया गया था। उसके पीछे की वजह इनके पिता चेतन के द्वारा ये बताया गया था कि बच्चियां पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और फेल होने के बाद उनको घर बैठा लिया गया। ये बयान भी जब मीडिया में सामने आया था तो ये सबको अटपटा लगा था। पुलिस ने अपने हिसाब से इस पूरे मामले में जब पूछताछ की तो कुछ और चीज़ें इसमें निकल कर सामने आई, लेकिन ये जरूर निकल कर सामने आया कि जहाँ ट्यूशन लगाया हुआ था
ऑनलाइन ट्यूशन। वहां पर बच्चों ने कोरियन सभ्यता के अनुसार अपने नाम लिखवाए हुए थे और इस बात की कंप्लेंट जो ट्यूशन थे उनकी तरफ से ट्यूटर के द्वारा इनके पेरेंट्स को की गई थी और उसके बाद ही इनसे मोबाइल लिया गया और तभी से इन्होंने जो रात कदम उठाया सोसाइटी के अंदर, यहाँ पर तमाम लोग स्तब्ध हैं कि आखिरकार ऐसे कैसा हो सकता है। शुरुआत में हम सभी को यही लग रहा था शायद कोई टास्क दिया गया होगा जिसकी वजह से तीनों बहनों ने इस तरह का कदम उठाया, खौफनाक कदम। हिमांशु, जो 8 पन्नों की डायरी मिली है जिसमें पूरी बातों का जिक्र किया गया है, कोरियन कल्चर का जिक्र किया गया है, क्या उस 8 पन्नों की डायरी में किसी और बात का बच्चियों ने जिक्र किया है कि वो क्या किसी और बात से परेशान थी या फिर ये पहली दफा था जब उनसे मोबाइल फोन छीना गया हो? अब बिल्कुल उनके पिता के अनुसार अगर हम बात करें, चेतन के अनुसार, तो उनके पहली बार ऐसा हुआ है जब उनसे मोबाइल फ़ोन उनसे अलग किया गया हो और यही सबसे बड़ी वजह भी थी क्योंकि मोबाइल फ़ोन लगातार अगर आप देख रहे हैं, चाहे रील्स देख रहे हैं, चाहे शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं, तो आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं और अचानक से उसको आप अलग कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सदमा जरूर लगता है। और ये जो नौजवान बच्चियाँ थी उनके ऊपर इसका सीधा इफेक्ट पड़ा था और यही वजह थी कि 2 बजे इन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड करते हुए जो आई विटनेस है उन्होंने भी देखा। दोनों टावर में आपको दिखा देता हूं। इस टावर में 10th फ्लोर पर जो आई विटनेस थे वो अपनी बालकनी में थे रात के 2 बजे, जिन्होंने दूसरा यानी जो टावर नंबर ए है उसके अंदर 907 नंबर का फ्लैट है जो खिड़की अभी भी खुली हुई है, उसकी तस्वीरें आप देखेंगे एल्युमिनियम से और शीशे वाली जो विंडो है, बीच वाली विंडो, यहीं से तीनों लड़कियों ने, तीनों बच्चियों ने कूदकर आत्महत्या की थी। एक साथ तीनों बच्चियां यहाँ कूदी थी नीचे आकर और उसके बाद आई विटनेस ने खुद इस चीज को देखा था और पीछे की तरफ कमर की हुई थी। लेकिन जो डायरी अंदर से मिली उसके मुताबिक जो अभी खबर आई है 8 पन्नों की डायरी थी ये और उसमें ये भी लिखा हुआ था आई लव कोरियन कल्चर को। और जो बच्चियां थी सीधे तौर पर उस कल्चर से दूर नहीं होना चाहती थी और उसी वजह से अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है पुलिस के अकॉर्डिंग कि बच्चियों ने फिलहाल लेकिन इंतजार करना होगा हिमांशु, जब इस मामले में आगे जांच बढ़ेगी तो पूरा मामला ये क्लियर हो पाएगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।